नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ दर्शिता और आज का हमारा टॉपिक है दुख से कैसे बचें। दुख क्या होता है, दुख के क्या कारण हैं। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। दुख एक आंतरिक भावना है जो मन पर और हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव डालती है। दुख एक ऐसी मनोदशा है जिसमें अधिक समय तक रहने से हम रोगी बन जाते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे रोग आ जाते हैं। जीवन इच्छा शक्ति कम होती है, मनोबल गिरता है। दुख से हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और इस दुख से सभी आज़ादी चाहते हैं, सब बाहर निकलना चाहते हैं। इस दुनिया में अधिकतर लोगों की ये शिकायत होती है कि मेरे दुख का कारण मैं नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति है। वो इस तरह से कहते हैं कि मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी है, या मेरे दुख का कारण मेरा पति है, मेरे दुख का कारण मेरे ऑफिस कलीग है, मेरे दुख का कारण मेरा पड़ोसी है, या मेरे दुख का कारण बहुत दूसरों को ही ब्लेम करते हैं, दूसरों पर ही दोष लगाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये दुख हमारे अंदर की भावना है। दुख हमारे अंदर से जन्म लेता है, ना कहीं बाहर से। हाँ, हो सकता है कि परिस्थिति इस तरह से किसी ने क्रिएट की हो, या इस तरह से कोई शब्द बोला हो जिससे हम दुखी हो गए। लेकिन ये याद रखिए, जब भी हम दुखी होते हैं या जब भी आप दुखी हो रहे हैं, तो ये महसूस कीजिएगा कि दुख हमारे अंदर से आया था, हमारे अंदर से जन्म लिया था, ना कि कहीं बाहर से। लोग परिस्थिति क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन दुख हमेशा अंदर से ही आता है। आप इतिहास उठाकर पढ़ लें, जितने भी महान हस्तियां या महान पुरुष हुए हैं, वो सभी यही कहते हैं कि दुख हमारे अंदर से आता है और दुख का निवारण हमारे पास है, ना किसी और के पास है। हम अपने दुख से स्वयं बाहर निकल सकते हैं और हम स्वयं अपने दुख का कारण बनते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरों पर दोष लगाना छोड़ दीजिए और अपने आप को समझिए, अपने आप पर अनुभव कीजिए कि दुख कहाँ से आता है, क्या कारण है। कारण पर जाएंगे तो निवारण भी मिल जाएगा। अब दुख के क्या क्या कारण हैं। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम हमेशा और हर पल दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हम दूसरों से आशाएं लगाए बैठे हैं, हम दूसरों से बहुत सारी उम्मीदें लगाए हुए हैं कि सामने वाला व्यक्ति मुझे सुख देगा, सामने वाला व्यक्ति मेरी इच्छाओं को पूरा करेगा, या सामने वाला व्यक्ति मुझे खुश रखेगा। हर वक्त हर काम के लिए, हर वो इच्छा के लिए हम दूसरों पर निर्भर हो चुके हैं और दूसरों से ही उम्मीद लगाते हैं कि वही सब कुछ करेंगे तब हम खुश होंगे। लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। अगर हम दूसरों पर निर्भर हो चुके हैं या दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो हम हमेशा या आप हमेशा दुख ही रहेंगे, दुख ही पाएंगे। इस दुनिया में 99% लोग ऐसे हैं जो हमेशा दूसरों को बदलना चाहते हैं। यह इस दुख का दूसरा कारण है, जो हमेशा दूसरों को बदलना चाहते हैं, अपने मुताबिक रखना चाहते हैं, अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि वह सामने वाला व्यक्ति मेरी तरह कपड़े पहने, मेरी तरह सोच रखे, मेरी तरह बोले, या मेरी तरह मैं जैसा चाहता हूँ वैसा वो करे। लेकिन ये हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में हर व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से उसकी भावनाएं हैं, या अलग तरीके से बोलता है। डिफरेंट भिन्नता है, बहुत ही भिन्नता है। हर किसी के पास अलग अलग तरीके से विचार हैं, तो हम किसी को नहीं बदल सकते। ये बात गांठ बांध लीजिए। जब हम इस बात को सही मायने में जान जाएंगे, मान लेंगे कि हम किसी को नहीं बदल सकते। हर इंसान दूसरे को बदलने में लगा हुआ है, और जब वो सामने वाला व्यक्ति नहीं बदलता या उसमें चेंजेस नहीं आते हैं, तो हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं और परेशान कर लेते हैं, और सामने वाले व्यक्ति को भी परेशान कर देते हैं। तो इससे बाहर निकलिए। किसी को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अगर किसी को बदलना है तो स्वयं पर काम करना है, स्वयं को बदलना है। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अपने आप को नहीं बदलना चाहता, सिर्फ और सिर्फ दूसरे पर फोकस है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है और ये हमारे दुख का कारण बनती है।
तीसरा कारण यह है कि हमारा व्यवहार कैसा है दूसरों के साथ, हमारा बोलना कैसा है दूसरों के साथ, हमारा कर्म कैसा है। कई बार हम कुछ ऐसा गलत व्यवहार कर बैठते हैं या कुछ गलत कर्म कर बैठते हैं या कुछ गलत वर्ड बोल दिया जिससे सामने वाले व्यक्ति को गलत लग जाता, अच्छा नहीं लगता है, और वह हमें दोबारा रिप्लाई में कुछ ऐसा शब्द बोल देता है जो हमें अच्छा नहीं लगता और हम दुखी हो जाते हैं। तो हमारे दुख का ये भी कारण है कि हमारा व्यवहार कैसा है दूसरों के साथ। हमें अपने व्यवहार को इतना अच्छा बनाना है या इतना अच्छा करना है कि सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगे। हो सकता है लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आए कि जैसे मैंने किसी के साथ हमेशा अच्छा किया, अच्छा बोला, लेकिन फिर भी सामने वाला व्यक्ति मतलब खुश नहीं है, दुखी है। तो देखिए, हर व्यक्ति को आप नहीं बदल सकते, वो उसकी अपना व्यवहार है, वो उसकी अपनी प्रतिक्रिया है कि वो कैसा सोच रहा है आपके व्यवहार पर। लेकिन आप ये सोचिए कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई बार हमें अपने आप पर ही विश्वास नहीं होता, क्या मैंने उसके साथ व्यवहार जो किया क्या अच्छा किया, हमें अपने आप पर ही विश्वास नहीं होता। तो हर व्यक्ति के अंदर ये जानकारी है, ये बुद्धि है, विवेक है कि सही क्या है गलत क्या है। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि हमने जो किसी के साथ बर्ताव किया है वो अच्छा किया है या गलत किया है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और उस पर सुधार कीजिए। अगर आपने अच्छा किया है तो उससे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है और दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि छोटी छोटी बातों पर इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि अपने दिल और दिमाग में इस बात को पकड़ लेते हैं, बिठा लेते हैं और सारा दिन बहुत दुखी रहते हैं, अपने आप को परेशान करते हैं, सामने वाले व्यक्ति को भी बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। फ्रेंड्स, ज़रा माइंड में प्रेशर डालिए, ज़ोर दीजिए कि जीवन हमें हर दिन एक नया मौका देती है जीवन जीने का। लेकिन फिर भी हम छोटी छोटी बातों को लेकर या छोटे छोटे दुखों की वजह से अपने इस जीवन को, इस सुंदर जीवन को यूं ही गंवा देते हैं और जीवन को खुशी में, आनंद से नहीं जी पाते हैं। ये हमारे अपने विकार हैं, हमारे अंदर की भावनाएं हैं जो हम खुद नहीं समझ पाते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है तो वो काफ़ी हद तक, मुझे लगता है 99% वो बाहर दुख से निकल सकता है। हमें हर वक्त दूसरों को ही ब्लेम नहीं करना, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना, हमें दूसरों से आशाएं नहीं रखनी, हमें किसी दूसरे से कोई उम्मीद नहीं रखनी। जब भी हम उम्मीद लगाएंगे हम अपने आप को दुखी पाएंगे। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उनके जो भी दुख हैं वो जाके दूसरों को बताते हैं कि मेरा ये दुख है, मुझे ये परेशानी है, और उनको लगता है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स, थोड़ा सा फोकस कीजिए कि दूसरा व्यक्ति आपको एक अच्छी सलाह दे सकता है, आपको एक अच्छा रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना स्वयं पड़ेगा, चलना आपको खुद पड़ेगा। किसी दूसरे पर हर वक्त डिपेंड होना बिल्कुल सही नहीं है। हर वक्त डिपेंड रहेंगे और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आप दुख से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो अपना सल्यूशन, अपनी प्रॉब्लम, अपने दुख का निवारण खुद करें, किसी और से कोई उम्मीद ना करें। तो आप पाएंगे कि आप दुख से बाहर निकल चुके हैं। हो सकता है किसी के माइंड में ये प्रश्न उठ रहा हो कि कोई अगर अपना हो तो उसे कैसे बदल सकते हैं। मैं ये मानती हूँ कि अगर आप किसी को बदलना ही चाहते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वो है कि आप किसी को सिर्फ प्यार से हैंडल करें, प्यार से समझाएं और अपने कर्म, अपना काम ऐसा करें कि सामने वाला देख के अपने आप में बदलाव लाए। आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं बदल सकते और ज़बरदस्ती से बदलने की वजह से ही हम दुखी होते हैं। हम फोर्स कर रहे हैं सामने वाले को बदलने के लिए और वो व्यक्ति नहीं बदलता तो हम अपने आप को दुखी पाते हैं। ये हर व्यक्ति अपने आप में अनुभव कर सकता है। बहुत सारे लोगों की ऐसी परिस्थिति हो सकती है। मैं तो ये चाहती हूँ कि किसी की ऐसी परिस्थिति ना हो और इससे बाहर निकले, अपने आप को समझे, अपने विचारों को समझे। सब कुछ अपने अंदर होता है, स्वयं के अंदर होता है, कहीं बाहर से नहीं होता। बाहर से हम सिर्फ दूसरों को ब्लेम करते हैं इस वजह से कि
दूसरा व्यक्ति हमारे साथ ऐसा कर रहा है, दूसरा व्यक्ति हमें दुख दे रहा है, दूसरा व्यक्ति हमें डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप माइंड पे प्रेशर डालेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे दुख का कारण हम स्वयं होते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। किसी का कोई भी प्रश्न है कमेंट कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।